बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में 7 भाई और उनकी प्यारी बहन सीता रहती थी। सीता इन 7 भाइयों की जान थी। वे उसे अपनी बेटी की तरह मानते थे और हर सुख दुख में उसका साथ देते थे। सीता भी अपने भाइयों की खुशी के लिए दिन रात मेहनत करती थी। घर में जितना प्यार और अपनापन था, वह सब सीता की वजह से था। समय बीतता गया और 7 भाइयों की शादी हो गई। जब उनकी पत्नियां घर आईं, तो शुरुआत में सब कुछ ठीक था। लेकिन धीरे धीरे 7 पत्नियां यह महसूस करने लगीं कि उनके पतियों का ध्यान और स्नेह अधिकतर उनकी बहन सीता पर है। यह बात उन्हें खटकने लगी। वे चाहती थीं कि उनके पति केवल उन्हीं पर ध्यान दें। एक दिन 7 पत्नियां आपस में बैठकर बात करने लगीं। उनमें से एक ने कहा, जब तक सीता इस घर में है, हमारे पति कभी हमें उतना महत्व नहीं देंगे जितना सीता को देते हैं। हमें कुछ करना होगा। बाकी सभी ने उसकी बात पर सहमति जताई और सीता को घर से दूर करने की योजना बनाई। अगले ही दिन 7 पत्नियां एक चालाक योजना बनाकर सीता को गांव के पास जंगल में घुमाने ले गईं। उन्होंने उसे वहीं जंगल में छोड़ दिया और खुद घर लौट आईं। घर आकर उन्होंने भाइयों से झूठ कह दिया कि सीता कहीं गायब हो गई है। जब भाइयों को पता चला तो वे परेशान हो गए। उन्होंने सीता को ढूंढने के लिए गांव-गांव और जंगल-जंगल खोजबीन की, लेकिन कई दिनों तक उन्हें सीता का कोई सुराग नहीं मिला। उनके बिना घर का माहौल सूना हो गया, खाना पीना बंद हो गया और 7 भाइयों की आंखों में हमेशा आंसू रहते थे। दूसरी ओर 7 पत्नियां अपने मन में बहुत खुश थीं। उन्हें लगा कि अब उनकी जिंदगी में सीता का साया नहीं रहेगा। जब 7 पत्नियों ने सीता को जंगल में अकेला छोड़ दिया, तो सीता ने खुद को अचानक घने जंगल में पाया। दिन ढलने लगा और अंधेरा चारों ओर फैल गया। वह डर और घबराहट से रोने लगी। चारों तरफ जंगली जानवरों की आवाजें गूंज रही थीं। रात होते होते सीता पर भूख और थकान हावी हो गई। वह एक पेड़ के नीचे बैठ गई और भगवान से प्रार्थना करने लगी। तभी अचानक एक झाड़ी से एक तेंदुआ बाहर आया। सीता के प्राण मानो उसके गले में अटक गए। पर तभी एक साधु वहां पहुंचे और अपनी लकड़ी की छड़ी से तेंदुए को भगा दिया। साधु सीता को अपने आश्रम ले गया। साधु का आश्रम जंगल के भीतर एक शांत जगह पर स्थित था। साधु ने सीता की देखभाल की, लेकिन वह उसे बाहर की दुनिया से दूर रखने लगे। सीता को यह बात अजीब लगने लगी। साधु ने कहा कि वह बाहर की दुनिया से बचकर यहां आई है और अब उसे यहीं रहना चाहिए। धीरे धीरे सीता को लगा कि साधु के इरादे नेक नहीं हैं। एक दिन जब साधु ध्यान में थे, सीता ने उनकी कुटिया में छिपकर कुछ पुराने कागज देखे। उन कागजों में कई और लड़कियों के नाम लिखे थे जिन्हें साधु ने बचाने का दावा किया था। पर सच यह था कि साधु इन लड़कियों को अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए उनकी आत्मा को कैद कर लेते थे। यह जानकर सीता का दिल दहल गया। सीता ने रात को भागने का फैसला किया। वह चुपके से आश्रम से बाहर निकली और जंगल में दौड़ने लगी। कई घंटे बाद वह एक गांव पहुंची जहां उसे एक बूढ़ी महिला ने सहारा दिया। वह महिला उसे अपने घर ले गई, लेकिन सीता की मुसीबतें यहीं खत्म नहीं हुईं। बूढ़ी महिला उसने लालच में आकर सीता को गांव के मुखिया के पास बेचने का प्रयास किया। सीता ने यह सुन लिया और वहां से भाग निकली। भागते भागते सीता को एक और गांव में शरण मिली, लेकिन इस बार भाग्य उसके साथ था। वहां एक किसान और उसकी पत्नी ने उसे अपनी बेटी की तरह अपना लिया। धीरे धीरे सीता ने नई पहचान के साथ वहां की जिंदगी को स्वीकार कर लिया, परंतु उसके दिल में हमेशा अपने भाइयों और घर की यादें जीवित रहीं। एक दिन सीता जब गांव के कुएं से पानी भर रही थी, तो उसकी नजर अपने भाइयों पर गई, जो उसी गांव में किसी काम से आए हुए थे। अपने भाइयों को देख सीता को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। वो उनके पास गई और बोली, भैया आप आ गए। मुझे पता था आप एक दिन मुझे जरूर मिलोगे। 7 भाइयों ने उसे देखा। सीता को देखकर वे चौंक गए और उसे तुरंत गले से लगा लिया। सीता, तू कहां चली गई थी? हमने तुझे कितना ढूंढा, लेकिन यह मिलन आसान नहीं था। सीता ने अपने भाइयों को सब कुछ बताया। भाइयों ने निर्णय लिया कि वे उस साधु और गांव के मुखिया को सबक सिखाएंगे। भाइयों ने सीता के साथ मिलकर गांव के मुखिया और साधु के कृत्यों को उजागर किया।
गांव वालों ने मिलकर दोनों को सजा दी। उनका गुस्सा सातवें आसमान पर था। उन्होंने यह तय किया कि उनकी पत्नियों को उनके किए की सजा जरूर मिलनी चाहिए। वे सीता को लेकर अपने गांव लौटे और अपनी पत्नियों को सबके सामने बुलाया। गांव वालों के सामने भाइयों ने सारा सच बयान किया। गांव के सभी लोग यह सुनकर हैरान रह गए कि पत्नियों ने केवल जलन और स्वार्थ के कारण सीता को जंगल में छोड़ दिया था। सातों भाइयों ने अपनी पत्नियों से कहा, तुमने न केवल हमारी बहन के साथ अन्याय किया, बल्कि हमारे विश्वास और प्यार का भी अपमान किया। अब तुम्हें इसका परिणाम भुगतना होगा। सात भाइयों ने अपनी पत्नियों को घर से निकाल दिया तो वे रोते हुए माफी मांगने लगीं। सबसे बड़े भाई की पत्नी बोली, हमें माफ कर दो, हमें घर से मत निकालो। हमें लगता था कि सीता हमारे पति को हमसे दूर कर रही है, इसीलिए हमने ऐसा किया। लेकिन अब हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है। दूसरी पत्नियां भी बोलीं, हां, हम भी यही सोचती थीं, इसलिए हमने सीता के साथ अन्याय किया। लेकिन भाइयों ने उनकी एक न सुनी। उन्होंने कहा, जब तुम हमारी बहन को घर से बाहर निकाल सकती हो, तो अब तुम इस घर में रहने के लायक नहीं हो। पत्नियां घर के बाहर भूखी प्यासी पड़ी रहीं। उन्हें बारिश और धूप में दिन गुजारने पड़े। वे बार बार अपनी गलती पर पछतातीं, लेकिन भाइयों का दिल नहीं पसीजा। वे अपनी बहन सीता पर हुए अन्याय को नहीं भूल सकते थे। एक दिन सातों भाई लकड़ियां काटने के लिए जंगल गए हुए थे। अचानक तेज बारिश होने लगी। घर पर सीता अकेली थी। इसी दौरान एक सांप घर में घुस आया। सबसे छोटी भाभी ने सांप को देखा और डरकर चिल्लाई, दीदी दीदी, सांप सांप। बड़ी भाभी ने कहा, तो क्या हुआ, इसमें इतना डरने की क्या बात है? छोटी भाभी घबराते हुए बोली, सांप सीता के कमरे की तरफ जा रहा है। अगर उसने सीता को काट लिया तो क्या होगा? बड़ी भाभी ने यह सुनते ही पास पड़ी लकड़ी उठाई और सीता के कमरे की ओर दौड़ी। सीता गहरी नींद में सो रही थी और सांप उसके बहुत करीब पहुंच चुका था। सांप जैसे ही सीता को काटने वाला था, बड़ी भाभी ने लकड़ी से जोरदार वार कर सांप को मार डाला। लकड़ी की आवाज से सीता जाग गई। उसने सांप को अपने पास मरा हुआ देखा और डर के मारे अपनी भाभी से लिपट गई। यह पहली बार था जब भाभियों ने सीता को एक ननंद नहीं, बल्कि अपनी बेटी की तरह देखा। बड़ी भाभी ने सीता को गले लगाते हुए कहा, भगवान का शुक्र है तुझे कुछ नहीं हुआ। अगर तुझे कुछ हो जाता तो हम तेरे भाइयों को क्या जवाब देते? बाकी भाभियां भी वहां आ गईं। उन्होंने सीता को प्यार किया और कहा, हमें माफ कर दो सीता, हमने तेरे साथ बहुत गलत किया। अब हमें समझ में आ गया है कि तू इस घर की जान है। जब भाइयों ने यह दृश्य देखा तो उनकी आंखें नम हो गईं। वे खुशी से भर गए कि उनकी पत्नियां अब सच में बदल चुकी हैं। सीता ने भाइयों से कहा, भैया, अब मेरी मां समान भाभियों को कुछ मत कहो, इन्हें माफ कर दो। भाइयों ने पत्नियों को माफ कर दिया और उन्हें घर वापस बुला लिया। इस घटना के बाद पूरा परिवार एक हो गया। भाभियों ने सीता को बेटी की तरह प्यार करना शुरू कर दिया। सीता ने भी अपनी भाभियों को दिल से अपना लिया। सातों भाइयों और उनकी पत्नियों ने सीता को हमेशा खुश रखने का वादा किया। इस तरह परिवार में फिर से प्यार और एकता का माहौल बना। सबने मिलकर यह सीख ली कि सच्चा परिवार वही है जहां प्यार, सम्मान और समझदारी हो। अब सब मिलकर हंसी खुशी रहने लगे और यह कहानी सभी के लिए एक प्रेरणा बन गई। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं ऐसी ही एक और दिलचस्प कहानी के साथ। धन्यवाद।